नमस्कार साथियों एट्थ पे कमीशन में सरकार ने 18 प्रश्न पूछे हैं। 18 प्रश्न पूछे हैं जिसमें से 3 बड़े प्रश्न जो कि सीएपीएफ से संबंधित है। यहाँ दोस्तों सीएपीएफ से संबंधित है। आखिर वो 3 प्रश्न कौन से हैं जो कि सरकार ने एट्थ पे सीपीसी में पूछे हैं। और मुझे लग रहा है कि सरकार जो भविष्य है वो इसी से तय करना चाह रही है कि जनता की कर्मचारियों की पेंशनों की राय लेना चाह रही है। अब मानना ना मानना वो गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन अभी ढिंढोरा पीटा जा रहा है अच्छे से कि देखो देखो ये हो रहा है। तो दोस्तों आखिर वो कौन से 3 बड़े प्रश्न हैं सीएपीएफ जवानों के लिए, उनको अपनी राय जरूर देनी चाहिए। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पर एट्थ पे कमीशन ने 18 प्रश्न पूछे हैं, लेकिन यहाँ पर सीएपीएफ के 3 बड़े प्रश्न जो कि मैं आपको बता दूं। प्रश्न नंबर 11 है और प्रश्न नंबर 13 है और 15 है। ये 3 प्रश्न हैं जो कि सीएपीएफ से संबंधित हैं। चलेगा, हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। 8वें वेतन आयोग द्वारा पूछे गए 18 प्रश्नों में से 11वां प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जनवरी 2014 में लगभग 47 लाख कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे, जिनमें सीएपीएफ, रेलवे और रक्षा बल शामिल थे, जबकि पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 52 लाख थी। 2025-26 में कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख और पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 70 लाख हो गई है। पेंशनरों की बढ़ती संख्या से सरकारी बजट पर दबाव बढ़ा है। पेंशनरों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए राजकोषीय प्रभाव को सीमित रखने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार को पेंशन का पैसा देना भी भारी पड़ रहा है। आप सोचिएगा, गवर्नमेंट जब पेंशन के पैसे पर दबाव आ रहा है इनके ऊपर, तो सोचिएगा फिर ये कर्मचारियों को ओपीएस कैसे देंगे। तो और ज़्यादा भैया इनको प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है कि नेता विधायक बना तो 1 पेंशन, फिर से विधायक 2 पेंशन, फिर से विधायक 3 पेंशन, फिर से विधायक 4 पेंशन, एक बार सांसद बन गया 5 पेंशन, फिर से सांसद 6 पेंशन, मंत्री बन गया 7 पेंशन, और मंत्री बन गया 8 पेंशन, एमएलसी बन गया 9 पेंशन। मतलब ऐसे ऐसे नेता हैं जो 10-10, 17-17 पेंशन पा रहे हैं। तो सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ता, लेकिन कर्मचारी की बात आती तो बोझ आ जाता है। चलेगा दोस्तों, ये है 11वां प्रश्न। अब चलते हैं 13वां प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 13, रेलवे, सीएपीएफ और रक्षा बल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का लगभग 70% हिस्सा है। इनके वेतन और भत्ते तय करते समय किन किन मौद्रिक और गैर मौद्रिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर रेलवे जो कि जान है, रीढ़ की हड्डी है भारत की, सीएपीएफ जो कि हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ये सभी देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब इनके वेतन सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो सरकार पूछ रही है कि किस तरीके से मैनेज किया जाए इनका वेतन। सीएपीएफ कर्मचारियों का, रेलवे का, केंद्रीय कर्मचारियों का ये लगभग 70% हिस्सा हैं, और इनके वेतन भत्ते तय कैसे किए जाए। तो गवर्नमेंट पूछ रही है। मतलब मुझे लग रहा है इनके भत्ते पर कैंची चलाने के चक्कर में गवर्नमेंट कैंची चलाएगी। ये भत्ता इनके लिए सही, ये भत्ता सही नहीं, ये भत्ता सही है, ये भत्ता सही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी पूछा जा रहा है, देखते क्या होता है। अब है दोस्तों 15वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। सशस्त्र बलों के कर्मियों को सैन्य सेवा वेतन यानी मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है, जो उनके कार्य की विशेष प्रकृति को मान्यता देता है। बदलती जिम्मेदारियों को देखते हुए सैनिकों, नाविकों और वायुसेना कर्मियों का वेतन कैसे तय किया जाना चाहिए। यह सरकार की प्रारंभिक सैलरी या सीएपीएफ या पुलिस के कांस्टेबल के वेतन के किस प्रकार जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब आर्मी की बात आ गई है। तो आर्मी के जितने भत्ते मिल रहे हैं, वेतन मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट उस पर भी कैंची चलाने के मूड में है। यहाँ सब दे रहे हैं। एक चीज़ आपने देखी, वेतन, हर सवाल में वेतन वेतन वेतन, सैलरी सैलरी सैलरी, ये सब बातें हो रही हैं। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो सैनिकों, नाविकों और वायुसेना कर्मियों का वेतन कैसे तय किया जाना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न दाग दिया। कैसे वेतन तय किया जाए, क्योंकि सीएपीएफ के तमाम जवान हैं जो कि कह रहे हैं हम आर्मी ही हमें समझा जाए, हमें आर्म्ड फोर्स समझा जाए, लेकिन सरकार पैरामिलिट्री फोर्स समझ रही है। तो सबसे पहले इस भ्रांति को दूर किया जाए। सीएपीएफ के तमाम जवान कह रहे हैं जिस तरीके से आर्मी को ओपीएस मिल रही वैसे हमें दिया जाए। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट अब यही है कि ये आर्मी की जितनी सुविधाएं हैं वो सीएपीएफ या कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की तरह लाना चाह रही हैं, जिससे कि भैया लो समान हो गए,
अब तो मांग ही मत करो। देखो आर्मी वाले भी आपके बिल्कुल लेवल में हो गए, ठीक है। तो अब सवाल मांग का आपका सवाल ही नहीं उठता है। तो फिलहाल साथियों ये प्रश्न थे, 3 प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।